गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल बायोजियो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बायोजियो केमिकल साइकिल। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जो हमें पढ़नी है, वो है नाइट्रोजन साइकिल। अब हम ये समझेंगे नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो साइकिल है ये परफेक्ट साइकिल है। परफेक्ट साइकिल कल मैंने आपको पढ़ाया था, परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल। तो जो गैसियस साइकिल होती है परफेक्ट साइकिल होती है, तो नाइट्रोजन साइकिल भी एक परफेक्ट साइकिल है। ठीक। आप सबसे पहले समझने की बात ये करते हैं कि नाइट्रोजन बहुत अधिक अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में है। 78% ऑफ हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, सिर्फ एक गैस है नाइट्रोजन। ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन अगर किसी गैस का है तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। क्लियर। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक। अब हर एक इंसान के अंदर, जैसे जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे अंदर भी नाइट्रोजन एज अ एलिमेंट हमारे बॉडी में होता है। तो मैं अब आपको समझाऊंगा नाइट्रोजन साइकिल काम कैसे करती है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो अब आप आ जाओ। तो नाइट्रोजन साइकिल एक कौन सी साइकिल है? बायोकेमिकल साइकिल का पार्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होती है, डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स के थ्रू निकलती है। ठीक है। एक एक क्या होता है, साइकिल क्या होता है, वैसे मैंने आपको साइकिल बताया, साइकिल में क्या होता है, पूरा पूरा एक चक्कर बनता है, एक साइकिल बनती है। तो ऐसे ही जो नाइट्रोजन साइकिल का फॉर्म है, इसमें क्या है, केमिकल फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में क्या होती है, नाइट्रोजन एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। क्लियर। समझ में आया? अब आप समझ लो कि नाइट्रोजन साइकिल का रोल क्या है। ठीक है। अब पहले मैं रोल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम साइकिल पे आते हैं। नाइट्रोजन इसेंशियल है किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। जो आप खा प्रोटीन बोलते हैं ना, तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में बेसिकली नाइट्रोजन ही होता है। समझ में आया? तो नाइट्रोजन सारी प्रोटीन्स किसके लिए होते हैं? नाइट्रोजन के लिए काम करती है। और डीएनए और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में होता है? आपके जो प्लांट्स है उसमें होता है। ठीक है। और डीएनए, जो हमारा डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, उसमें क्या उसमें नाइट्रोजन की जो नीड होती है। और प्रोटीन, जो भी जितने प्रोटीन्स है, उस प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन ही होता है बेसिकली। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर। जो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है, इसको कौन डिफाइन करता है? नाइट्रोजन ही डिफाइन करता है। कई किसको? इसकी प्रोडक्टिविटी को। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट ग्रोथ है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है, नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर जो यूट्रोफिकेशन यहाँ एक टर्म लिखा है, तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है बहुत अधिक अमाउंट में नाइट्रोजन का बढ़ जाना। ठीक है। और पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन देखो क्या होता है, आप हमेशा पोल्यूशन से किसी चीज एक्सिस या कम समझते हैं। तो कोई भी चीज अगर बहुत अधिक है या बहुत कम है तो भी पोल्यूशन का पार्ट हो जाता है। क्लियर। तो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, प्रोटीन्स के फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, प्लांट्स में क्लोरोफिल के फॉर्म में, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और प्लांट ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसके बाद आपको ये याद रखना है, यूट्रोफिकेशन जो है, यूट्रोफिकेशन, तो आपका जो यूट्रोफिकेशन है वो एक क्या होता है, एक जैसे पॉन्ड है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक अलग से, आप इतना समझ लो यूट्रोफिकेशन होता है। मैं आपको अब कल मैं यूट्रोफिकेशन ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्लास में, मतलब एक दो क्लास में यूट्रोफिकेशन डिस्कस करेंगे, दो क्लास के बाद। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस। जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है तो वो क्या है, एक नाइट्रस ऑक्साइड जो बन जाता है, वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। वो भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, कितने फॉर्म्स में नाइट्रोजन होता है इन, मतलब सरफेस पे या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एटमॉस्फेयर में, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है। इसके बाद आपका अमोनिया या अमोनियम क्या है, एक ये भी एक टाइप की गैस है, एक टाइप का सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट है, जो कि प्लांट से पाया जाता है। प्लांट्स के लिए क्या अमोनिया या अमोनियम की जरूरत होती है, किसको? प्लांट्स को। क्लियर। इसके बाद नाइट्रेट है। नाइट्रेट क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है। अमोनिया से नाइट्रेट बनने के बीच की जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका नाइट्रेट है। तो आपको ये फॉर्म्स याद रखने हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर पूछा जाता तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अमोनिया या अमोनियम। ठीक है। या उसके उसके बाद नाइट्रेट, एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। इसके बाद नाइट्रेट जो कि प्लांट का एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, नाइट्रेट। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड,
ये ग्रीन हाउस गैस है, साथ ही साथ ओजोन को डिप्लीशन करने में भी इसका रोल होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में होती है इसके प्रोटीन और डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सर डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन, क्या नाम है उसका? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है। ओके सर। क्लियर, जो नाइट्रोजन मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है उसको नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं, क्लियर। अब आधा स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, पहले आप समझ लो, मैं इस नेक्स्ट ये डायग्राम में आपको समझाऊंगा, क्लियर। पहले आप ये समझ लो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक, हमारे आपको सबको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें इसमें क्या है, आपकी अबंडेंट अमाउंट में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। वो क्या होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको बैक्टीरिया द्वारा, कौन कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, प्लांट्स, देखो ये जो बैक्टीरिया ये प्लांट्स वगैरह में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, क्लियर। कुछ प्लांट्स है, कुछ मतलब प्लांट्स तो भी करते हैं, साथ में प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, मतलब बैक्टीरिया करते हैं, कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। ठीक, एक तो ये तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और साइनोबैक्टर, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो नाम राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और साइनोबैक्टर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो हमारी बिजली कड़कती है, ठीक है, तो बिजली कड़कने से जब बिजली गिरती है, तो जब बिजली गिर रही है तो उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना किसमें, आपका अमोनी, आपका किसमें, आपका ऐसी उसमें कन्वर्ट होना जो आपकी यूज की जा सके, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, उसको यूज करना, ठीक है, फिक्स करना, ठीक है। तो ये दो होता है किसके द्वारा, इसके द्वारा और आपके लाइटनिंग के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन, तो आपको स्टेप याद रखने हैं, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा अमोनिफिकेशन, तीसरा नाइट्रिफिकेशन, चौथा एसिमिलेशन और चौथा, सॉरी, पांचवा डीनाइट्रिफिकेशन, क्लियर, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या उसका जो एक्सक्रेटा होता है, उससे क्या होता है, अमोनियम गैस, अमोनियम होती है, वो आपकी सॉइल्स में आती है और डिकम्पोजर्स द्वारा, जैसे कि मान लो सपोज दैट क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर है, कोई कोई मर गया, ठीक है। तो मरने से क्या होता है, जैसे कुछ मर गया, जैसे कि मान लो ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है, ठीक है, या किसी बॉडी, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होती है, आपकी NH4 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको बस आपको भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझना है, आपको इतना समझना है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन होता है, ठीक है। हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है कि भाई हम नाइट्रोजन साइकिल पर PhD करनी है, अपना समझ लो। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन होगा, उसमें ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक वाली जो क्या है आपकी नाइट्रोजन है, वो कन्वर्ट की जाएगी किसमें, अमोनिफिकेशन के द्वारा उसको यूज किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन भी एक ऐसा स्टेप है जिसके द्वारा कुछ कुछ बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करते हैं, जो NH4 है, जो आपकी अमोनिफिकेशन के द्वारा जो उसका प्रोडक्ट आया उसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में नाइट्रेट के फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक पूरी साइकिल समझाऊंगा नेक्स्ट, उसमें बस आप इतना समझ लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद अमोनिफिकेशन से NH4 आएगा, NH4 कन्वर्ट होगा किसमें, NO2 में और NO3 में, ठीक है। नाइट ठीक, ये आपको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इतना याद रखना है, जो कि जो जो आपका नाइट्रेट है, NITRAT, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो NO3 है उसका एसिमिलेशन होगा, ठीक है। इसमें जो NO3 है इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, एसिमिलेशन होता है। और लास्ट आपका स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो NO3 है इसको दोबारा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, सेम बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो आपका NO3 है इसको नाइट्रोजन के फॉर्म में दोबारा लेके आएंगे, इसके फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में, जो आपका
एटमॉस्फेयर में। तो इसे देखो आप एक साइकिल बन गई कि सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किस में आएगी, ये लाइटनिंग के थ्रू। लाइटनिंग होती है जैसे कि बिजली गिरती है, तो बिजली कहाँ गिरती है, जमीन में गिरती है। तो जमीन में गिरी तो जमीन में क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, आप ये समझ लो। ठीक है, और कुछ कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, जमीन में लेके आते हैं। क्लियर, ये आप समझ लो, एक स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जा रहा है, जो ऑर्गेनिक, अब जो ऑर्गेनिक वाली बनी है, ऑर्गेनिक जो आपकी नाइट्रोजन है उसको NH4, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, NH4 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, डेड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, क्योंकि क्योंकि कहाँ वो आ गई, सॉइल में आ गई है। ठीक है, अब सॉइल के बाद क्या हुआ, NO3 नाइट्रिफिकेशन हुआ, तो वो नाइट्रिफिकेशन से क्या हुआ, नाइट्रेट बना है। और नाइट्रेट किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, NO3 को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाए, डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब जो जितना भी प्रोसेस हुआ है अभी तक, NO3 बना है, NO बना है, वो सबको दोबारा सूडोमोनास करके जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, दोबारा उसको नाइट्रोजन बना दे रहा है। NO3 को क्या बना दे रहा है, नाइट्रोजन बना दे रहा है। तो ये एक स्टेप है। ठीक है, तो 5 स्टेप है, आपको बहुत डिटेल नहीं समझनी, आपको इतना समझना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, इसका सिक्वेंस पूछा जा सकता है, कब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये आ जाओ आप, यहाँ आप देखो एक चीज, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ आप ये चीज समझो, बिजली गिर रही है, बिजली कहाँ जा रही है, बिजली गिर रही है जमीन पे। ठीक है, और काऊ का जो स्क्रेटा है उससे भी क्या हो रहा है आपका, वो भी यूज हो रहा है। तो 2-3 साइकिल एक साथ चलती रहती है। ठीक है, मतलब देखो मैंने कल भी आपको बताया था, साइकिल का मतलब आप ये मत समझो कि साइकिल जो है वो इधर उधर एज परफेक्ट चलेगी, मतलब परफेक्ट तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सर एकदम स्मूथ चलेगी, ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर रहा है, सब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया NH3 में कन्वर्ट कर रहा है, किसको, NH3 में आ रहा है। ठीक है, NH3 के बाद आपका NO3 बन रहा है, NO3 का एसिमिलेशन हो रहा है, प्लांट इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो प्लांट इसको यूज कर रहे हैं एसिमिलेशन को। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद आपका जो NO3 आ रहा है, जो नाइट्रिफिकेशन के बाद NO3 का प्लांट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन हो जा रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन से आपका दोबारा, डीनाइट्रिफिकेशन से जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो, जो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं दोबारा, तो इसमें साइकिल कैसे बनती है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। और कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे बताए गए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। और क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं मेनली, कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो आपको याद रखना है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये करते हैं। एक चीज और इसमें याद रखनी कि लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के द्वारा भी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी आपसे ऐसे स्टेप्स, जो अगर आप स्टेप्स पूछेंगे, स्टेप्स याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोसेस है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। नाइट्रिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन का मतलब ये है, एसिमिलेशन का मतलब है कि जो प्लांट्स है उसके द्वारा नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में सेम NO3 का डीनाइट्रिफिकेशन करके, डीनाइट्रिफिकेशन लास्ट स्टेप है, उसके द्वारा कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सूडोमोनास करके है, ठीक है, सूडोमोनास जो है ये क्या कर रहा है, वापस आपकी जो ये कौन सा, ये जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वाला जो है NO3 है, और ऑर्गेनिक वो है उसको दोबारा क्या कर दे रहा है, एटमॉस्फेयर में लेके आ जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लो। ठीक, इसमें स्टेप्स जो हैं वो ये हैं, क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो मैं आपको बता बता दिया है। नाइट्रो कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रिक फिक्सेशन करते हैं, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि स्टेप्स कौन कौन से हैं। क्लियर, और कौन सा फॉर्म है, जो NO3 वाला जो फॉर्म है, NO3 ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा, यूज प्लांट्स के द्वारा यूज करके, बाय रूट्स के द्वारा, प्लांट्स के जो रूट्स हैं वही करेंगे बेसिकली। ठीक है, और फिर आगे की प्रोसेस बताइए, अमोनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन बनती है, मतलब ये तो साइंस वाला, बहुत ज़्यादा साइंस वाला पार्ट हो जाएगा कि NO3 से फिर आपका उसका सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस के बाद अमोनो एसिड्स बनेगा, अम्यूनो एसिड्स के बाद फिर प्रोटीन्स बनेंगे, तो फिर प्रोटीन्स पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, तो ये अलग पार्ट है। ठीक है, ये आपको
ठीक। तो NO3 वाला पार्ट यूज किया जाता है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, और फिर डिनाइट्रिफिकेशन होता है। क्लियर, ये आपका पूरा स्टेप्स है। ठीक। अब यहाँ पे देखो बेसिकली कुछ कुछ चीजें बताई, वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, राइजोबियम द्वारा होता है। और राइजोबियम जो है वो कहाँ पाया जाता है बेसिकली, राइजोबियम जो मैंने आपको पढ़ा है ना यहाँ पे, राइजोबियम करके जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली कहाँ रहता है, वो बेसिकली रहता है आपके लेगूम्स में, मतलब दालों वाले जो पौधे हैं ना, दालें, उसमें रहता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि एक ही क्रॉप्स नहीं उगाना चाहिए, बीच में दालें भी उगाते रहना चाहिए। दालें क्या करती हैं, जो पल्सेस हैं वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो इनके जो रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया ये रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन कौन है, एजोटोबैक्टर, और ये और भी नाम लिखे हैं, वो आप देख लो इसको, नाम आपको एनावेना, नोस्टॉक, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप नाइट्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक, स्टेप्स जो मैं बताए वो। इसके बाद आपका ये तो इतना ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ कि बस इतना, ये जो स्टेप्स हैं इंडस्ट्रियल वाले की आपको ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बस आप इतना याद रख लो कि जो मैंने आपको जो जो स्टेप्स बताए वो आप याद रख लो स्टेप्स, और ये डायग्राम आप याद रख लेना। ठीक है, साथ ही साथ ये बैक्टीरियाज के नाम इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ नाइट बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ये वाले स्टेप्स बताए गए हैं कि कितना अमाउंट अमाउंट है, ये आपके लिए इतना रिलेवेंट रहेंगे, वही सब डिस्कशन है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या होते हैं नाइट्रोजन के पोल्यूशन से, ये आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो जब एक्सेस नाइट्रेट्स हो जाते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिकली क्या करता है, प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प करता है। आप एक चीज समझो, ठीक है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अगर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत अधिक है तो वो क्या कर रहा है, वो आपका हेल्प कर रहा है किसमें, आपके प्लांट्स ग्रोथ में। ठीक है, तो जैसे आपके पॉन्ड्स होते हैं, आपने बहुत सारे तालाब देखे होंगे, तो उनमें क्या है, आजकल क्या हो रहा है, और जो हमारा एक फर्टिलाइजर्स है जिसका नाम है एनपीके, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ पूरी। एनपीके नाइट्रोजन, एनपीके क्या होता है, आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जो हम उसमें यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, जैसे कि हमें अगर राइस ग्रो कराना है या वीट ग्रो कराना है, तो हम कुछ कुछ यूज करते हैं क्या, फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का नाम जो बेसिकली है वो है एनपीके। तो एनपीके में, एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उसमें सबसे बड़ा एनपीके में नाइट्रोजन होता है, और पोटेशियम होता है, और आपका और भी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एनपीके होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो आप एक चीज समझो, जैसे बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश का जो पानी है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाइट से नीचे की तरफ। तो आपके जितने भी पॉन्ड्स होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, ये कहाँ होते हैं, लोअर हाइट, लोअर रीजन में होते हैं, उस रीजन में। तो जो पानी है, खेतों का जो पानी है वो कहाँ जाता है, पॉन्ड्स में आ जाता है। तो जब पॉइंट्स में नाइट्रोजन बहुत अधिक आ गई तो प्लांट्स ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाते हैं। जो प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो हो जाते हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, किसका, आपका तालाब का। तो इसी को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एल्गाई ब्लूम क्या होता है, एल्गाई ब्लूम आप ये समझ लो कि जो एलगी होती है, जो आपने कभी कभी देखा होगा तालाब के ऊपर या आपके घर के साइड में कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन सी जो घास टाइप की हल्की सी उग जाती है, या हल्की जो चिकनी होती है, बहुत अधिक चिकनी होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, उसको हम बोलते हैं एलगी। लोकल भाषा में कई लोग कई बोलते हैं, आप लोगों के अलग अलग कुछ बोला जाता होगा। तो भाई एलगी होती है वो। ठीक है, तो वो एल्गाई ब्लूम वही है, उसी का जो पार्ट है, उसी का ही सब नाम है एल्गाई ब्लूम। एल्गाई ब्लूम आपका पानी में होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप इतना समझ लो वही होता है। ठीक है, ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, जब बहुत ज्यादा एल्गाई ब्लूम हो जाएगी तो ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, एक्वेटिक जो चीजें हैं वो डर जाती है। मैं आपको ये यूट्रोफिकेशन पढ़ाऊंगा तो आप समझ लो, समझ जाना कि यूट्रोफिकेशन में आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से, बस आप इतना समझ लो, एक्सिस नाइट्रोजन जो होती है वो क्या करती है, यूट्रोफिकेशन करती है, जो कि बहुत डेंजरस है किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है, जहां जलीय जीवन होगा, जलीय जीवन के लिए यूट्रोफिकेशन बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक बहुत अधिक, बहुत हाई, क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ रहा है,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन बहुत अधिक हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन जब नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस करे, तो क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। एक्सिस नाइट्रोजन आपका क्या करता है, एसिडिफाई करता है। आपकी जो सॉइल होती है वो एसिडिक, दो टाइप होते हैं, बेसिक होता है, एसिड होता है। तो एसिडिक हो जाती है आपकी, जब आपकी सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, नेचुरल जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। तो एक्सेस यूज ऑफ यूरिया, यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर्स है, जहाँ हम जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो आप ये समझ लो, नाइट्रोजन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। कौन कौन सी, यूट्रोफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन, एसिड रेन, क्योंकि जो आपका एसिड रेन है वो भी किस वजह से होता है, इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये एसिड रेन में होता है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, अब एक्सेस आपका अगर नाइट्रोजन है तो वो क्या, पानी में है, तो पानी से धीरे धीरे क्या होगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर जब हम निकालेंगे और उसको पियेंगे, नाइट्रोजन उसमें बहुत अधिक है, एक्सेस है नाइट्रेट, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको बोले ब्लू बेबी सिंड्रोम करके बीमारी होती है। वो भी किससे रिलेटेड है, आपकी नाइट्रोजन से ही रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और स्मोक और एयर पोल्यूशन, ये भी किससे होता है, देखो, जो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है। ठीक है। आपके जो, अब मैं आपको एक और पढ़ाता हूँ, जो आपका स्मोक बनता है ना, जो आपका धुआं स्मोक ये सब होता है, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जो दिल्ली वगैरह या कहीं दिल्ली एनसीआर में पहाड़ों पे भी अब लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्मोक। ठीक है। जो क्या होता है, फॉग का और स्मोक का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, होती है सल्फर ऑक्साइड। ठीक है। दोनों की वजह से क्या लगता है, धुआं, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, धुआं बनता है, स्मोक बनता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का रीजन है नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों की वजह से क्या बनता है, आपका स्मोक और एयर पोल्यूशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी इन्वायरमेंटल इश्यूज बन रहे हैं, यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, स्मोक और एयर पोल्यूशन, ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है। ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं, ये आप देख लेना। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पहले पूछे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन इज करेक्ट, मतलब यही पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोटीन्स में होता है नहीं होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है। रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड पैडी फील्ड्स, नाइट्रोजन NO2 एज अ ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, तो आपको बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये किस वजह से होता है, यूट्रोफिकेशन नाइट्रोजन की वजह से ही हो रहा है, ये आपको बताना है। राइजोम बैक्टीरिया इन लेग्यूम्स, ठीक है, ये आपको, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है लेग्यूम्स में, और उसका रिलेशनशिप वगैरह होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। इससे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस GS3 में, कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर यूज ऑन नाइट्रोजन साइकिल एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज का नाइट्रोजन साइकिल पर ग्राउंड वाटर में, आपको बता दिया है कि इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, कि जब बहुत अधिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो उससे आपका यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो आपकी एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म हो रही है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर, जब ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन मिल जा रहा है तो एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। ठीक है। रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। ठीक है। हमें कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज, बायो फर्टिलाइजर्स का, हमें यूरिया और NPK का यूज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स का यूज क्या करेगा, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएगा और आपका जो प्रोडक्शन है ओवर टाइम अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ये आपको बताना है। ठीक है। मतलब बेसिकली आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के रीजन क्या है। ठीक, जब मेंस की आप बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको आपको कोरिलेट कराना है डिफरेंट उसमें, ठीक है, एस्पेक्ट में। मैं इनको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा क्लासरूम में। ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, ये सब इतना टफ नहीं है, मैंने आपको सब टॉपिक ऊपर से नीचे तक सारा डिस्कस कर दिया है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन इंडिया रिवर पोल्यूशन, ठीक है, गंगा यमुना, तो रिवर्स में भी यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, किस वजह से, क्योंकि जितने भी आपका जो यूपी बिहार वाले रीजन है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे आपके फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। अब फर्टिलाइजर्स का जितना पानी है वो कहाँ जाता है, नदियों में ही जाता है लास्ट में, तो नदियां भी हो रही हैं। और नहीं, फाइव एंड नाइट्रोजन मैनेजमेंट, नाइट्रोजन का मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें नाइट्रोजन का क्या करना है, इतना यूज करना है कि ओवर ना हो जाए और ना कम हो।
ठीक है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन प्लांट का एक्सेस अगर ग्रोथ हो जाए तो वो भी तो प्रॉब्लम है। तो अगर एक एक्वेटिक लैब में लिमिटेड प्लांट्स है तो ठीक है, बहुत अधिक प्लांट हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये चीज भी हमें एड्रेस करनी है, ठीक है। की टर्म्स आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप देख लेना एक बार इसको। ये भी वही 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 जो डायग्राम है वही मैंने बता रखा है, सेम वही चीजें हैं, ठीक। मैं इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप देख लेना। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, और ये जो चीजें हैं बस वही चीज है, ये जो मैंने बताया है वही, इसी के बारे में ये चीज लिख रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये रिवीजन है कि लार्जेस्ट रिजर्वायर नाइट्रोजन 78% है, जो, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक बहुत ही हाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 298% ज़्यादा नाइट क्या इफेक्टिव है क्या करने में, ग्लोबल वार्मिंग करने में। कौन सी गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है, 298 टाइम्स, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो बैक्टीरिया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या कॉजेज क्या है, ये सब। इसके बाद जो आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पे NO2 होना चाहिए था, NO2 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी होती है, जो क्या होती है, एक्सेस NO3 वाले पानी को पीने से हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कौन करता है, सूडोमोनास वाली जो चीज़ें हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनिशिएटिव्स वगैरह कुछ कुछ चले थे, पीएम प्रणाम 2023 की एक स्कीम है, वो भी आप याद रख सकते हो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ये जो चीज़ें हैं कुछ कुछ ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखना, किस वजह से, नाइट्रोजन के उससे होती है, और जो चीज़ें बताई हैं वो आपको याद रखना है, क्लियर। तो हमने ये नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सारा जो जितनी भी चीज़ें हैं आप याद रख सकते हैं। इसके इस क्या नाइट्रोजन का यूज़ है, कहाँ कहाँ प्रोटीन्स डीएनए में इसमें पाया जाता है, प्लांट ग्रोथ इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। इसके स्टेप्स हैं, फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन से, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद इसके स्टेप्स आप याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमुलेशन, और इसके जो एक डायग्राम है ये याद रख लेना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंटल इशूज़ क्या है, एनवायरमेंटल इशूज़ पे तो क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये GS3 का पार्ट है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, आप इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, बस आपका अगर बेसिक्स क्लियर है तो, ठीक है, क्लियर।